मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। क्लिनिक को बंद कर विशाल कार से घर की ओर चल पड़ा। रागनी तो गई थी मसूरी और अब वो अकेला था। वो एक डॉक्टर था। उसकी सोच और समझ पूरी तरह से वैज्ञानिक ढांचे पर टिकी थी। उस क्लाइंट को सीरियसली नहीं लिया जा सकता था। उसके दिमाग की नसों पर चोट करती ड्रम की वो आवाज, और फिर जैसे कांच टूटकर बिखर गया हो ऐसी खनक। विशाल की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हुईं और खुल गई। उसका कलेजा जैसे हलक में आ गया हो। सामने एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। विशाल का पैर अपनी ब्रेक पर इतनी जोर से पड़ा कि कार के टायर घिसटने की जोर से आवाज करते हुए रुके। कार का बोनट उस बूढ़े आदमी के 2 इंच दूर रहा होगा। कुछ पल के लिए तो विशाल जैसे जड़ हो गया और फिर तेजी से कार से बाहर आकर बोला, बाबा ठीक तो हो? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, जरा ध्यान से कार चलाओ, कहीं बड़ा एक्सीडेंट कर लोगे, वो बोला। माफ करना बाबा, क्या आपको कहीं छोड़ दूं? विशाल ने पूछा। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, कहकर वो आदमी चला गया। घर पहुंचते ही विशाल ने अपने लिए चाय बनाई और एक टैबलेट ली। ये वही दवाई थी जो उसने राहुल को दी थी। इससे उसका स्ट्रेस कुछ कम होगा और उसे नींद आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में नींद ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट था। दोपहर बाद 4 बजे थे और डॉक्टर विशाल अपने बेडरूम में सो रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटे बजने लगी। रेखा के पति मोहन का फोन था। डॉक्टर साहब, विशाल उठकर खड़ा हो गया। काफी घबराया हुआ लग रहा था मोहन। क्या बात है मोहन? डॉक्टर साहब, रेखा का एक्सीडेंट हो गया आज सुबह 11 बजे, मोहन बोला। विशाल का दिल बैठने लगा। 11 से कुछ ही पहले तो वो ऑफिस से निकली थी घर के लिए। हुआ क्या मोहन? कैसे हुआ एक्सीडेंट? विशाल के हाथ कांपने लगे थे। पता नहीं डॉक्टर साहब, वहाँ खड़े लोगों ने बताया वो अचानक बीच सड़क में खड़ी हो गई थी, अपने दोनों कान बंद करके, जैसे किसी आवाज़ से परेशान हो। मोहन का एक एक शब्द विशाल के दिलो दिमाग पर चोट कर रहा था। तुम रेखा का ख्याल रखो, मैं गूगल पे से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और ज़रूरत पड़े तो बिना हिचके बताना, मैं तुरंत भेज दूंगा। विशाल को समझ नहीं आ रहा था और क्या बोले। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, मोहन का जवाब आया। उस क्लाइंट राहुल की चिट्ठी का एक एक शब्द उसके जहन में गूंजने लगा था। क्या रेखा इसी आवाज़ का शिकार हुई है? अगर ये बात ठीक है तो वो किसी और को खतरे में नहीं डाल सकता। वो एक डॉक्टर था। उसने शपथ ली थी कि वो लोगों की ज़िंदगी बचाएगा, ना कि लेगा। अपनी पत्नी या किसी क्लाइंट के बारे में वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। घर में काम वाली बाई भी आती थी। विशाल ने तुरंत अपने कुछ कपड़े पैक किए और अपने क्लिनिक के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने बाहर बोर्ड लगाया कि क्लिनिक 1 हफ्ते के लिए बंद है। उस राहुल का एक एक शब्द सच साबित हो रहा था। विशाल ने एक साथ 10 पिज्ज़ा का ऑर्डर कर दिया और इंस्ट्रक्शन दिया कि डिलीवरी दरवाजे के बाहर ही रख दे। ऑफिस में फ्रिज भी था, माइक्रोवेव ओवन भी। अब वो तब तक यहाँ बंद रहेगा जब तक अपना इलाज न कर ले। कितने दिन हो गए थे उसे वहाँ अंदर, इसका कोई अंदाज़ा ही न रहा उसे। रुक रुक कर ड्रम की आवाज़ आती और उसका सर फटने लगता। आंखों के चारों ओर काले गड्ढे बढ़ गए। हाथ मसलते हुए उंगलियों से खून रिसने लगा था। अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था उसने। एंटी डिप्रेशन की टैबलेट के बाद टैबलेट ले रहा था वो। एक रात नींद की गोली लेने के बाद वो गहरी नींद में चला गया। कुछ पता नहीं वो नींद से बाहर आ चुका था या कोई सपना था। विशाल को लगा जैसे वो घुप अंधेरे में खड़ा है। उसने टटोल टटोल कर देखा तो लगा कोई गोलाकार सी जगह है। ऊपर देखा
तो एक पीली सी परत थी जो उसके ऊपर ढकी थी, जिसमें से होकर थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। ड्रम, वो एक विशालकाय ड्रम के अंदर था और फिर कोई उस ड्रम को बजाने लगा। वो धमक अब सिर्फ उसके दिमाग में नहीं बल्कि पूरे शरीर पर बरसने लगी। आंख खुली तो शरीर पसीने से लथपथ था और सर दर्द से फटा जा रहा था। टाइम का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन ऑफिस की डोरबेल बजने लगी। विशाल को लगा जैसे कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, लेकिन घंटी बजती रही और फिर बाहर से रागिनी की आवाज़ आई। विशाल, क्या तुम अंदर हो? मैं कल रात ही लौटी, मगर तुम घर पर नहीं थे। विशाल धीरे से अपनी सेंसेस में आया। रागिनी? नहीं नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकता। अपने कमरे की काउच पर लेटे लेटे उसने अपने कानों पर तकिया लगा लिया। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज़ आनी बंद हो गई। करीब 1 घंटे बाद बाहर क्लिनिक का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। विशाल? बाहर रिसेप्शन एरिया से रागिनी की आवाज़ आई। वो घर से ऑफिस की स्पेयर चाबी लेकर लौट आई थी। मुझे पता है तुम अंदर ही हो, रागिनी की आवाज़ आई। तुम्हारी कार नीचे पार्किंग में खड़ी है। विशाल ने अपना कमरा अंदर से बोल्ट कर लिया था। रागिनी, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। क्यों विशाल, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? रागिनी की आवाज़ में भरे दर्द ने उसका दिल चीर कर रख दिया। नहीं नहीं, तुमसे कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज़ तुम अभी यहाँ से जाओ, विशाल बोला। और फिर शुरू हो गई ड्रम की वो भयानक गूंज। विशाल चिल्ला कर बोला, रागिनी, क्या तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? कैसी आवाज़? मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है सिवाय तुम्हारी आवाज़ के। रागिनी की आवाज़ में उसके लिए गहरी चिंता थी। विशाल को पता था अगर रागिनी थोड़ी देर और रुकी तो इस आवाज़ का शिकार जरूर हो जाएगी। तुम अभी जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। विशाल, तुम्हारी दी हुई हर खुशी, तुम्हारी हंसी, हर सुख पर मेरा हक है, तो तुम्हारे हर दर्द और तकलीफ पर भी है। मुझसे मेरा वो हक तुम कैसे छीन सकते हो? विशाल जानता था इस समय रागिनी की आंखों से आंसू बह रहे होंगे। मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, इसी वक्त चली जाओ तुम यहाँ से। विशाल को लग रहा था उसकी आवाज़ ड्रम की धमक में डूबी जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर बम फट रहे हो। बाहर से रागिनी की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। लगता है चली गई। अपनी बेसुधी में विशाल को पता ही न चला कि क्लिनिक का दरवाज़ा बाहर से बंद होने की आवाज़ तो आई ही नहीं। ड्रम अब जोर जोर से बजने लगे थे। उसके जहन में कांच के टूटने की आवाज़ भी रुक रुक कर आ रही थी। और फिर रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। रागिनी की मधुर आवाज़ बाहर हॉल में तैर रही थी। अब उसके कानों में 2 तरह की आवाज़ें थीं। एक ड्रम की जिसमें कोई ताल नहीं थी, बस दिमाग पर चोट करती धमक थी। दूसरी रागिनी के गाने की आवाज़ जो हमेशा उसके रोम रोम को ताज़ा कर देती थी, उसके दिल को गहरे से छू जाती थी। अचानक ही उसे लगा कि चॉइस उसकी है, वो किसे चुन ले, और उसने अपना पूरा ध्यान उन मीठे सुरों की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे ड्रम की कर्कश आवाज़ धीमी होने लगी और बचा सिर्फ रागिनी का गाना। विशाल को लगा कोई काला साया जैसे उसके ऊपर से उठ गया हो। विशाल धीरे से उठा और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर रागिनी खड़ी थी। विशाल को लगा जैसे रोशनी का एक घेरा था उसके चारों ओर, रागिनी के प्यार की रोशनी का घेरा। विशाल आगे बढ़ा और उस रोशन दायरे में समा गया। कुछ 15 दिन बाद विशाल अपने क्लिनिक में बैठा था कि
कि बाहर से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मुस्कुराती हुई रेखा उसके सामने खड़ी थी। रेखा, अब कैसी हो तुम? विशाल उठकर खड़ा हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। रेखा की आवाज़ में कोई स्ट्रेस, कोई दर्द नहीं था। विशाल ने गहरी सांस ली। आवाज़ का काला साया छट चुका था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।